Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 3, the glimpses of the past. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियंस पे अपना जो मतलब अधिकार था बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। पूरे आपको मैप के थ्रू आपको 1856 का जो मैप है वो दिख रहा है, उसके अंदर उन्होंने चारों तरफ से इंडिया को पूरा अपना गुलाम बना लिया था। जो इंडियंस थे वो सारे उनके अंडर में रहने लग गए थे और उसके बाद भी उन्होंने अपने अपने रूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए कि कैसे इंडियंस को जेल भेज दी जाएगी, कैसे उन्होंने पूरी इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको बर्बाद करते चले गए। और इंडियन जो लोग थे वो उनकी जो लैंग्वेजेस थी, मीन्स जो एजुकेशन लैंग्वेजेस थी उनको भी उन्होंने चेंज कर दिया। संस्कृत को इन्होंने कम इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इंग्लिश पढ़ाई जाए एजुकेशन के लिए। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस इंडियंस के अंदर किए, इंडियन कंट्री के अंदर, और पूरी तरह से उन्होंने अपना दबाव वहाँ पर बना के रखा। They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk do something to drive them out. और फिर जब इंडियंस गवर्नमेंट थी उनको में से कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि अब क्या हो गए, इंडियंस जो क्या हो गए पपेट बन गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, मीन्स एकदम पालतू हो चुके हैं वो उनके सामने। और उन्होंने हमारी जॉब भी ले ली है, हमारी जो भूमि थी, लैंड्स वगैरह थी वो भी सारी कवर अप कर ली है, सारी ले ली है। और उन्होंने हमारे जो भाई बंधु थे आसपास के जो राजा वगैरह थे उनको पूरा अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया, मीन्स अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने उनको कन्वर्ट कर लिया है। इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम क्या कर सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से आउट कर सके या उनको स्टॉप कर सके। जो भी वो हमारे कंट्री के साथ बुरा कर रहे हैं उसे हमें अब क्या करना होगा, रोकना ही होगा। The sparks 1855 and 57. Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Southla, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. और धीरे धीरे क्या हुआ, स्पार्क्स मीन्स है कि कैसे ना 1857 की जो क्रांति थी वो धीरे धीरे उसकी चिंगारियाँ उठने लगी। मीन्स एक तरह से उसमें थोड़ा सा उठाव आने लगा, लोगों को समझने आने लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर लिया है, हमारी पूरी जो जगह थी उन पर अपना कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपने ऊपर पूरा अधिकार बना लिया है। तो अब उसके लिए हमें अब कुछ ना कुछ करना होगा। Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldiers get us pay mentions to live in servants while we get pittance and slow promotions. They Angrez ask us to cross the sea, which is against our religions, who is the Tipawala, to abolish our as old customs. We must drive out the अंग्रेज। और तो अंग्रेज क्या करते थे, जो अपने मतलब खुद के जो वाइट सिपाही होते थे, मीन्स जो गोरे लोग होते थे, उनको तो ज़्यादा पेंशन्स वगैरह दी जाती थी, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और उनको अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती थी। बट वहीं इंडियन आर्मी के जो लोग थे उनको क्या करते थे, वो कम पेंशन देते थे, कम सैलरी देते थे और उनके ऊपर ज़्यादा काम का प्रेशर वो बनाकर रखते थे, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे बट पैसा उन्हें इतना अच्छा नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी और उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि जो अंग्रेज हमें क्या कर रहे हैं, समुद्र से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हमारे धर्म के खिलाफ है और वो काम भी हमारे लिए सही नहीं है। फिर उन लोगों के दिमाग में आने लगा कि अब हमें क्या करना है, सच में इनको बाहर करना है, अंग्रेजों को हमें ड्राइव आउट करना ही पड़ेगा हमारे इंडिया से। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजेंट ऑन हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। और उसमें से मंगल पांडे जो सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जब अपना कदम उठाया तो उनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। Few Englishmen had courage to understand Indians' customs or the people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the greases on the billet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has devised us to. फिर ऐसे धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात पता चलती गई कि ब्रिटिश जो है हमें मूर्ख बना रहे हैं और ब्रिटिश हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा गलत यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बार जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको ये बात पता लगी कि जो जिस बुलेट को वो चलाते हैं, जिस हथियार को वो यूज़ करते हैं, उसका जो ऊपर वाला जो जिसको वो अपने मुंह से खींच कर खोलते हैं, ग्रीस वाला पार्ट है, वो किससे बना हुआ है, पिग और काऊ की फैट से बना हुआ है, मीन्स उनके मांस से बना हुआ है, काऊ और गाय का। तो ब्राह्मण
ब्राह्मण लोग काऊ को बुरा मतलब अच्छा मानते थे, हमारे धर्म में काऊ की पूजा होती तो उसके मांस को खाना तो बहुत ही गलत बात हो गई। और वैसे ही मुसलमान जो थे वो पिग्स को बुरा मानते थे। तो इस तरीके से उन लोगों में ये बात समझ में आने लगी कि काऊ और पिग को मतलब उनके मांस को खाना ये गलत बात है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो ब्रिटिश है वो हमारे साथ क्या कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, धोखा दे रही है हमको, और हमें उनके अगेंस्ट अब करना ही होगा, हमें उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने ही होंगे। Thousands of other sipais revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated, and put in irons. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. और फाइनली लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता आई कि सच में हमें ब्रिटिश को क्या करना होगा, दूर भगाना होगा, और हमारे यहाँ से जो उनका अधिकार है वो ख़त्म करना होगा। तो लोगों में आप एक दूसरे से क्या बांटने लगे, वो चपाती बांटने लगे, और चपाती के थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया कि हमें अब क्या करना है, अब रेडी हो जाना है सब लोगों को, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हमें मतलब रिवॉल्ट करना है, युद्ध करना है, ताकि हम उनको दूर भगा सके। सोल्जर्स जो थे उनके अंदर भी उन्होंने भी फ्लावर लोटस एक दूसरे को बांटे, और ये शांति के लिए कि अब हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए, और हमें अपना देश वापस ऐसे आज़ादी यहाँ पर हमें चाहिए। फिर क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1857 में, मीन्स 1857 का जो युद्ध टाइम था वो स्टार्ट हुआ। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, मेरठ के अंदर। और द सिपाहीज मर्चेंट्स टू दिल्ली लॉन्ग लाइव्स और एम्पीरियर बहादुर शाह, और उसके जो राजा थे वो कौन थे, सिपाही जो थे कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, और वहाँ के जो एम्पीरियर मीन्स जो वहाँ के मेन जो राजा थे वो कौन थे, बहादुर शाह। द रेबिलियस स्प्रेड वाइडर, और जो युद्ध था वो धीरे धीरे अपनी मतलब उसकी जो स्पीड थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और युद्ध थोड़ा सा और मतलब ज़्यादा होता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सॉर द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड यस वी विल हेल्प यू। और जो किसान थे जिनकी ज़मीनें चली गई थी, जिनकी ज़मीनों पर ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमा लिया था, उनको भी बात समझ में आने लगी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका वाइट मैन का क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी आप सबके साथ हैं, हम भी आप सबकी मदद करेंगे। वो भी उस रिवॉल्ट के अंदर शामिल हो गए। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और 1857 में जो युद्ध हुआ, जो फाइट हुई, वो किसके लिए थी, फ्रीडम के लिए थी, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बाइट, द वाइट मैन हैज़ टेक अवे माई किंगडम। और ऐसे ही जो लखनऊ की जो बेगम थी हज़रत महल में रहने वाली, उन्होंने भी कहा कि हम भी युद्ध के अंदर शामिल होंगे, और हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मतलब लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमारा जो राज्य है, हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीने हैं। दे जॉइन द अपस्ट्रक्ट्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और उन्होंने भी उसमें भागीदारी अपनी दिखाई फॉरेनर के खिलाफ। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अब्दुल्लास और फैज़ियाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रनिंग आवर लैंड। और उन्होंने भी लोगों के अंदर जागरूकता जगाई कि नहीं, अब हमें जगना होगा, हमें उठना होगा, और लोगों अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को यहाँ से क्या करना होगा, अपनी ज़मीनों से भगाना होगा, उन्हें यहाँ से निकालना होगा। द पीपल रॉज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और जो बरेली जो कानपुर इलाहाबाद इन सब में क्या हुआ, बरेली के अंदर लोगों ने एक दूसरे को रोज़ दिए, और पूरा एकता के साथ में उन्होंने मतलब एकजुट होकर पूरा युद्ध स्टार्ट किया, और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने कदम उठाना स्टार्ट किया। अजीम उल्ला खान टोल्ड तातैया टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश हैड फाउट स्पीचेस बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए लोगों ने साथ देकर अपना जो मतलब काम था वो शुरू किया, और उसमें उन्होंने कहा कि हम पेशवा नाना साहब को क्या बनाएंगे, हमारा लीडर बनाएंगे, और हम अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट,
और इसी लड़ाई के अंदर जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनके हाथ में एक बुलेट लग गई थी। जब वो बुलेट लगी थी तो उनकी डेथ होने वाली थी, तो उन्होंने लास्ट लाइन कही थी, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। उन्होंने गंगा के सामने अपने आप को रखते हुए कहा था कि माता गंगा, ये क्या है, मेरी लास्ट ऑफरिंग मीन्स ये मेरी लास्ट आपको क्या है, मतलब आपको लास्ट श्रद्धांजलि है, और मैं आपको पूरा अर्पित करता हूँ। इस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी। फाइनली जो 1857 वॉर था वो इस तरीके से चलता रहा, और जो इंडियंस थे उन्होंने सब ने मिलकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में अपना मतलब रिवॉल्ट स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फ्रीडम को प्राप्त कर लिया। तब से ये युद्ध मतलब जो रिवॉल्ट था शुरू हुआ इंडिपेंडेंस का, और फाइनली 1947 में आके इंडिया जो था वो उसको फ्रीडम मिली। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.